किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी नाच रही है, किस तरीके से मुझे फर्जी फंसाने के लिए बेचैन और बेताब है। ऐसी घटनाओं का जिक्र इस सीट में किया जा रहा है जिसका लीकर पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं ईडी सीबीआई से। ईडी सीबीआई का क्या खेल अब वाकई सीधे तौर पर अगर मैं कहूं तो वो अब संजय सिंह के समझ में आ रहा है। और संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या वाकई ईडी सीबीआई पर जो खुलासा कर रहे हैं, जो खुलासा करते नजर आ रहे हैं, इससे क्या ये जाहिर तौर पर माना जाए कि आने वाले वक्त में बहुत बड़ी जो मुश्किल है उसमें कहीं ना कहीं अब ईडी सीबीआई फंस रही है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दूं कि ईडी और जो सीबीआई है ना, इसका जो खेल चल रहा है, ईडी सीबीआई के इस खेल में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार की अगर मैं बात करूं वो फंसती चली जा रही है। ईडी सीबीआई के इस खेल में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाजपा फंसती चली जा रही है और मोदी सरकार आज बैकफुट पर है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि ईडी सीबीआई जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों पर छापे मार रही है, सत्ता पक्ष पर छापे नहीं मार रही है, सत्ता पक्ष पर कोई पूछताछ नहीं हो रही है, तो क्या वाकई ईडी सीबीआई सरकार के अंडर में रहकर काम कर रही है, सरकार से डर कर काम कर रही है? इस पर संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी नाच रही है, किस तरीके से मुझे फर्जी फंसाने के लिए बेचैन और बेताब है। ऐसी घटनाओं का जिक्र इस चार्जशीट में किया जा रहा है जिसका लीकर पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं। ऐसे एमयू का जिक्र किया जा रहा है जिसका कोई लीकर पॉलिसी से लेना देना नहीं, और जो व्यक्ति बयान दे रहा है वही व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, यह पॉलिसी नहीं आई जिसको लेकर एमयू साइन हुआ था। घटना कब की बता रहा है? जून 2020 की। और कब बता रहा है? 10 बार की पूछताछ में नहीं बताया, 11वीं बार की पूछताछ में मेरा नाम ले रहा है। यह इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मोदी जी, मैं आपकी तड़प को, आपकी बेचैनी को समझ सकता हूं। आप मुझे जेल में डालना चाहते हैं, आप बहुत बेचैन हैं, आप तड़प रहे हैं, लेकिन आपकी तड़प पे मुझे तरस आ रहा है। आप एक फोन कीजिए मुझे कि संजय सिंह तुम्हारे खिलाफ सारी जांच करा ली, कुछ नहीं मिला, बट मोदी की इच्छा है तुम जेल चले जाओ। मैं चला जाऊंगा जेल, डाल दो मुझे जेल में, शौक से चला जाऊंगा, लेकिन ये गंदी हरकत मत करो। पूरे देश के सामने आपका सच उजागर हो रहा है। जो व्यक्ति फर्जी स्टिंग करवा के अपनी स्टिंग जारी करवाता है, उस पर बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 10 बार की पूछताछ में उसको संजय सिंह का नाम याद नहीं आता, उसके बाद उससे मेरे खिलाफ बयान लेते हो, मेरे सहयोगियों के यहां छापेमारी करते हो। ऐसी बातें वो लिख रहा है जिसका लीकर पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं। क्यों ये सब कर रहे हो? क्या हासिल हो जाएगा? तो जैसा मैंने कहा, जितना तथ्य आता जाएगा हर मुद्दे को लेकर मैं कानूनी कार्रवाई में जाऊंगा। यह एक दूसरा तथ्य सामने आया है जिसमें फर्जी, बेबुनियाद, झूठी बातें लिखी गई हैं, जिसको खुद जिस व्यक्ति के नाम से लिखी गई हैं कि दिनेश अरोड़ा साथ में मीटिंग गया था, वो डिनाई कर रहा है। ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसका लीकर पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं। बावजूद इसके आधार बनाकर हमारे सहयोगियों के यहां छापेमारी का काम किया गया, हमारे साथियों के यहां छापेमारी का काम किया गया। इस मुद्दे पर भी मैं कानूनी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ करूंगा और पूरे देश के सामने ऐसे ही एक्सपोज करता रहूंगा, बेनकाब करता रहूंगा नरेंद्र मोदी जी की नीयत को और उनके इशारे पर नाचने वाली ईडी को, जो कॉमेडी सर्कस बन गई है। तो मैं आज ये जो चार्जशीट आई थी, इसके जो तथ्य थे वो आपके सामने रखना चाह रहा था, इसलिए आज की ये प्रेस वार्ता थी। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। संजय जी, पहले आपका नाम आता है चार्जशीट में, फिर कहा जाता है गलती से डाल दिया, फिर आपके करीबी पे छापा, फिर आज ही नहीं चार्जशीट। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब सीधा इशारा ये है कि संजय सिंह की अगली बारी है? बहुत साधारण सी एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा। क्या मैं इतना गुमनाम व्यक्ति हूं कि एक आदमी से ईडी
सितंबर, पिछले साल के सितंबर महीने से, और अब आ गया मई, पिछले साल के सितंबर महीने से अब तक 10 बयान ले चुकी है। और ये पूरा बयान है, रखा है, देखिएगा, ये पूरा का पूरा बयान रखा हुआ है उसका। इसमें और भी लोगों के बयान है, लेकिन उसके बयान है, पूरे के पूरे बयान है, ये पढ़िए आप। 10 बार के बयान में ना तो उसको संजय सिंह याद आते हैं, ना विवेक त्यागी याद आते हैं, ना सर्वेश मिश्रा याद आते हैं, ना अजीत त्यागी याद आते हैं। और 11वें बार के बयान में फंसाने की साजिश के तहत एक ऐसी एमयू और ऐसी पॉलिसी का जिक्र किया जा रहा है 2020 जून का, जिसका लिकर पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं, लिकर पॉलिसी का तो जन्म ही नहीं हुआ था तब। तो ये फंसाने की साजिश नहीं तो और क्या है? ये बदनाम करने की साजिश नहीं है तो और क्या है? और इसको लेकर अगर मैं कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा तो मेरे पास रास्ता और क्या है? ईडी के अधिकारियों को जो डांट पड़ती होगी, जो कहा जाता होगा, वो कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ करने में वो कितना फंस रहे हैं, कोई भूलते जा रहे हैं। आपने बता दिया संजय सिंह, दिनेश अरोड़ा, और मैं गया था मनीष सिसोदिया के घर, मैंने मीटिंग कराई। जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हो, वो 9 अप्रैल को जब उससे पूछा जा रहा है, वो कह रहा है नहीं साहब, ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई, कभी नहीं हुई। तो इसलिए मैं फिर मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में, मैं आज दिल से कहना चाहता हूं कि मोदी जी, अगर आपके मन में संजय सिंह को फंसाने की इतनी ज्यादा तड़प और तरस है, इतनी ज्यादा आपको बेचैनी है, तो आप देश के प्रधानमंत्री हो, दूसरा काम आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। एक फोन करके मुझे कहो कि संजय सिंह, आपके खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे आपको जेल में डालना है, आप चले जाओ, मेरी संतुष्टि के लिए चले जाओ, मैं चला जाऊंगा, मैं जेल में चला जाऊंगा। आप फोन करके बता दो कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी जेल में डालना है, मैं चला जाऊंगा जेल। लेकिन पूरे देश के सामने आपका घिनौना खेल उजागर हो रहा है। मोदी जी, ये मत करो, ये अच्छा नहीं। आपको देश के लिए और सारे काम करने हैं। एक फोन करके कहो कि कुछ नहीं मिल रहा है, फिर भी हमें जेल भेजना है, मैं चला जाऊंगा जेल। आप दूसरा कोई काम करो, देश के बहुत सारे काम है, उसको करो। एक आदमी को फंसाने के लिए इतनी साजिशें, इतना खेल। पहले झूठा नाम डलवाते हो, फिर कहते हो ईडी से गलती हो गई, फिर 3-3 चार्जशीट में गलत नाम, तीनों जगह कोर्ट में लिख के देते हो गलती हो गई। फिर 10 बार एक आदमी बयान देता है, वो मेरा नाम नहीं लेता। 11वें बार जब वो बयान देता है, और उसी पीरियड में वो थोड़े दिन के लिए शायद बीमारी के कारण बाहर भी गया था, और ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ चुका है। ये है इनकी सच्चाई। ये रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दिखाई, और सीधे तौर पर अब दर्शक ही कमेंट करके बताएं कि क्या वाकई ईडी सीबीआई का जो खेल चल रहा है, और जो ईडी सीबीआई के खेल में हम देख रहे हैं कि फंसती कहीं ना कहीं सरकार नजर आ रही है, क्या वाकई आने वाले वक्त में बहुत बड़ा जो है वो बदलाव होता नजर आएगा। और ईडी सीबीआई की जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, तो जो रणनीति हम देख रहे हैं, या ईडी सीबीआई का जो हम बड़ा शिकंजा देख रहे हैं विपक्ष पर कसता चला जा रहा है, क्या आने वाले समय के अंदर इसी तरीके के हालात बने रहेंगे? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।